अष्ट सिद्धियां वे सिद्धियां हैं जिन्हें प्राप्त कर व्यक्ति किसी भी रूप और देह में वास करने में सक्षम हो सकता है। वह सक्षमता की सीमा पार कर सक्षम से सक्षमता जितना चाहे विशालकाय हो सकता है। सिद्धि शब्द का तात्पर्य सामान्यतः ऐसा परलौकिक और आत्मिक शक्तियों से है जो तप और साधन के द्वारा प्राप्त होती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में अनेक प्रकार की सिद्धियां वर्णित है, जिनमें 8 सिद्धियां अधिक प्रसिद्ध है, जिन्हें अष्ट सिद्धियां कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई श्री हनुमान चालीसा वह चौपाई है जिसमें तुलसीदास जी बताते हैं कि हनुमान जी 8 सिद्धियों से संपन्न हैं। अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि अणिमा है, जिसका अर्थ अपने शरीर को एक अणु के समान बहुत छोटा करने की शक्ति से है। जिस प्रकार हम अपने नग्न आंखों से एक अणु को नहीं देख सकते, उसी तरह अणिमा सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात दूसरा कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने वाले को नहीं देख सकता है। साधक जब चाहे एक अणु के बराबर का छोटा शरीर धारण करने में सक्षम होता है। दूसरी सिद्धि महिमा है। महिमा अणिमा के ठीक विपरीत प्रकार की सिद्धि है। साधक जब चाहे अपने शरीर को असीम विशाल करने में सक्षम होता है। वह अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है। तीसरी सिद्धि गरिमा है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात साधक अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ा सकता है। साधक का आकार तो सीमित ही रहता है, परंतु उसके शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती है। चौथी सिद्धि लघिमा है। साधक का शरीर इतना हल्का हो सकता है कि वह पवन से भी तेज गति से उड़ सकता है। उसके शरीर का भार ना के बराबर हो जाता है। पांचवी सिद्धि प्राप्ति है। साधक बिना किसी रोक टोक के किसी भी स्थान पर कहीं भी जा सकता है। अपनी इच्छा अनुसार अन्य मनुष्य के सम्मुख अदृश्य होकर साधक जहां जाना चाहे वहीं जा सकता है तथा उसे कोई देख नहीं सकता है। छठी सिद्धि प्रकाम्य है। साधक किसी के मन की बात को बहुत सरलता से समझ सकता है, फिर सामने वाला व्यक्ति अपने मन की बात को प्रकट करे या नहीं। सातवीं सिद्धि ईश्वत है। यह भगवान की उपाधि है। यह सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात साधक स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है। वह दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। आठवीं सिद्धि वशीत्व है। वशीत्व प्राप्त करने के पश्चात साधक किसी भी व्यक्ति को अपना दास बनाकर रख सकता है। वह जिन्हें चाहे अपने वश में कर सकता है या किसी की पराजय का कारण बन सकता है।